नरं चयो नरोत्तमं देवीं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार बोलो सद्गुरुदेव भगवान के गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। एक बार काशी विश्वनाथ भगवान के नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि सरजो सरिता सरिद्रां नमामि श्रीहनुमत्पाद पंकजं नमामि ते राम पदाम्बुजं दयम्। एक बार श्री अवधाम के अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। एक बाबलो वीर बजरंग बली की जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आसक्ति प्राम्बा भगवते के उर्मे मकरंद पिपास लिए ओन माता बना बस जा रहा हूँ मिलता मगह अनुकूल नहीं प्रतिकूल से होड़ लगा रहा हूँ। कितने क्षण बीत गए फिर भी न सरोवर का तट पा रहा हूँ। एक आस तुम्हारी लिए जननी उलझे मन को सुलझा रहा हूँ। एक बाबलो सरस्वती मैया के बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यु सप्त जहाज सिया मांडवी उर्मिला सुत कीरति वरदान चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रस कवर भक्त राज मत धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने ईश को रीझ भजो चाहे खीझ खेत पड़े पर जामी है उलटे सीधे बीज जो बिचर ही चर अचर महा
यथा भावय हनुमान सोम मौर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल करे न एक काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। काशी विश्वनाथ भगवान के जय। आद्या ब्रह्मा भगवती के जय। वीर बजरंगबली के जय। स्वामी जी महाराज की जय। शारदीय नवरात्र की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म के जय। समुपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी राम पदार्थ अनुरागी भक्तजन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली, विद्वान मंडली, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा का रसपान करने वाले अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी, आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरु और गोधाम भोलेनाथ एवं कथा सत्संग में आए हुए समस्त देवी देवता एवं बाल गोपाल, भगवान की बहुत बड़ी कृपा से चलता फिरता प्रिया निर्विघ्नता पूर्वक धीरे धीरे संपन्नता के ओर अग्रसर है, जिसका आज सप्तम दिवस है। ऐसे पवित्र पावन सुहावन अवसर पर, क्योंकि परमात्मा के शरण में जाने पर ही जीव का कल्याण है, और चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो, भगवान का नाम जो है कल्याणकारी ही कल्याण देने वाला है। कि भाव कुभाव अनखयाल सहूं, अनाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम जो है अग्नि है। अग्नि में आप चाहे जो भी छोड़ेंगे, प्रेम से छोड़ो तो जला देगी, और वैसे छोड़ो तो जला दी, उसका काम जलाना। भाव सहित किसने जपा, भाव सहित भोले बाबा राम राम कह करके जपे, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवानमय हो गए। कुभाव से महर्षि वाल्मीकि ने जपा, वो भी ब्रह्म के समान हो गए। अनख दुश्मनी में रावण ने जपा, तो भी भगवान में, और आलस में कुंभकर्ण ने जपा। भाव सहित शंकर जप्यो, अजप्यो कुभाव से बाल, अकुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो दस भाव। तो चारों को भगवान मिले। भोले बाबा पुन दिन रात, रात दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कह करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। मरा मरा जल्दी कहोगे तो राम राम आएगा, इसलिए। और रावण जो है वो दुश्मनी से जब रहा है, और जब रावण तेरा अंतरात्मा निकली तो प्रभु के मुख में समा गई। बाबा भोले नाथ पार्वती से कहते हैं कि तासु तेज प्रभु बदन समाना, असुरा मुनि सबहि अचंभव माना। आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती ने कहा जीवन भर दुश्मनी किया, अंतिम समय प्रभु के साहित्य मुक्ति को प्राप्त हुआ, प्रभु में विलीन हो गया। तब बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि उमा राम मृत्यु चित करुणा कर, अभयर भाव मोहि
सुमेरत निश्चर, वो मेरा सुमरन करता था, लेकिन वह भाव से अंतरात्मा थे उसका तो प्रेम ही था। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के 80 घाट पर बैठे हैं, अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में। एक भक्त पहुंचा, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, भक्तराज ये बताओ, कुछ भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते हो? का भजन वजन को नहीं करते हैं, मौका ही नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, ये जो शरीर पाए हो ना, ये देवताओं को दुर्लभ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया, ये मानव शरीर तुमको मिला। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में फिर एक बार चांस मिलता इस मानव शरीर का। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सदेहि। अकारण एक बार चांस दिया जाता है, ये साधन धाम है, क्योंकि इसी से सब कुछ हो सकता है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेणी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। आप इससे चाहे नरक चले जाए, चाहे स्वर्ग चले जाए, चाहे मुक्ति प्राप्त कर लें, ज्ञानी हो जाए, विरागी हो जाए, कोई भी कर सकते हैं, और योनियों में कुल नहीं कर सकते। उसने कहा फुर्सत नहीं मिलती है। जानते हो गृहस्थी में बड़ा जंजाल है कि गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी तुलसीदास ने काम जानते हैं, गृहस्थी से हम निकले हुए हैं, इसलिए गृहस्थी के बारे में हम भुक्तभोगी हैं। गृहस्थी जंजाल तो है ही है, लेकिन ऐसा है 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 24 घंटे में 23 घंटा तुम अपने गृहस्थी में जो अपना कार्य करते हो वो करो, सो काम करो, सब करो। 1 घंटा जो है परमात्मा के लिए निकाल दो। का नहीं हो पाएगा, दिन भर काम करते हैं, सो जाते हैं, का आधा घंटा, का वो भी नहीं होगा, का 15 मिनट, का वो भी नहीं होगा, वो भी समय नहीं मिलेगा। तो का ठीक है, मानते हैं कि गृहस्थी में बहुत बड़ा जंजाल होता है, लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो वहाँ तो जा करके बैठ करके सुन सकते हो, कोई तुम्हारे लिए बंधन नहीं है। और कथा सत्संग जहाँ पर हो वहाँ पर जा तो बैठ सकते हो। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि मुझे एक मिनट की फुर्सत नहीं है, और हम सत्संग में जाकर बैठने पर मुझे क्या समय मिलेगा? जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ घड़ी ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। गोस्वामी तुलसीदास ने दोहावली में लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमा पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। का ये नहीं हो पाएगा? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये भी नहीं कर सकते हो, तो जो भी तुम कार्य करते हो, खेती करते हो, दुकानदारी करते हो, नौकरी करते हो, जो भी करते हो गृहस्थी चलाने के लिए करो, कोई बंधन नहीं है, लेकिन अपना कार्य करो और परमात्मा को बीच में याद कर लिया करो। करते कर्म करो विधि नाना, अमन राखो जहाँ श्री भगवान। उन्होंने कहा वाह बाबा, बड़ा सुंदर मंत्र दिया, और तुम्हारे इस मंत्र को अगर हम मान लें और हम खेती करते हैं, कार्तिक के महीने में बैल को लेकर जाएं खेत जोतने के लिए, और तुम्हारा गुरु मंत्र मान करके
हम अपना ध्यान भगवान में लगा दें, इधर जो फाल है वो पैर हमारे बैल के पैर में घुस जाएगा तो क्या भगवान बचाने के लिए आएगा? अच्छा मंत्र दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा इसको कैसे समझाएं, किसका कल्याण हो जाए? का अच्छा ये भी नहीं कर पाओगे? का बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं चल रहा हूँ। का रुको रुको। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा अच्छा ये बताओ जमुहाई आती है कि नहीं आती है? का वो तो स्वभाव है, जमुहाई तो आएगी। तो जमुहाई आती है तो मुंह फाड़ते हो कि नहीं फाड़ते हो? का मुंह फाड़ना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा तो एक मंत्र मेरा ये मान लो कि जब जमुहाई में तुमको मुंह फाड़ना है तो जैसे जमुहाई आवे वैसे राम कह दो, क्योंकि राम में भी मुंह फाड़ना पड़ता है और जमुहाई में भी मुंह फाड़ना पड़ता है। तो जब मुंह फाड़ना ही फाड़ना है तो जमुहाई आने के पहले तुम राम कह दो। का उससे क्या होगा? का राम राम कहिए जमुहाई, अति नहीं न पाप पुंज समूहाही। उनके पाप का समूह समाप्त हो जाता है जो राम राम का जमुहाई कैसे कहते हैं। का कैसे? का तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, पूर्णिमा आवन देत नहीं, देता है तुरंत किवाड़। रा कहने से मुंह खुल जाता है और अंदर का जो पाप है बाहर निकल जाता है। माँ कहने पर मुंह बंद हो जाता है, जो पाप बाहर गया अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा बाबा बहुत परेशान हो गए, बहुत समझाया, बहुत हो क्या, लाओ ये मंत्र इनका हम मान लें, क्योंकि जमुहाई आएगी तो मुंह फाड़ना पड़ेगा और राम में भी मुंह फाड़ना है। ठीक है बाबा, जब हमें जमुहाई आएगी तो हम राम कह देंगे। अब जमुहाई आने को हो तो राम कह दे। एक बार डोल डाल गया हुआ था, वही जमुहाई आ गई, वहीं पर उसने राम कह दिया। वे बजरंगबली हनुमान जी पहुँचे, कहा दुष्ट इसको ऐसे समय पर नहीं समय मिला, ऐसे अपवित्र समय पर मेरे प्रभु को याद कर दिया। हनुमान जी पहुँचे, उनके पीठ पर एक गदा मारा, उसको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हनुमान जी प्रभु के पास पहुँचे तो देखा प्रभु करा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या हुआ, आपको कौन सा कष्ट हो गया? उन्होंने कहा आज मुझे बहुत चोट लगी है। किसने मारा है? जल्दी बताओ, चाहे जहाँ होगा उसको हम बदला लेकर तभी छोड़ेंगे। तब प्रभु राम ने कहा हनुमान मेरे भक्त के अलावा मुझको कौन मार सकता है? हनुमान जी ने कहा भक्त मारेगा कि दुश्मन मारेगा, जल्दी बताओ। भगवान राम ने कहा हनुमान मुझे मारने वाले तुम। हनुमान जी चरणों पर गिर पड़े, कहा मैंने कब मारा? कहा जिस समय मेरा भक्त मुझको याद कर रहा था उस समय तुमने उसकी पीठ पर ऐसी गदा मारा था, उस गदा के प्रहार को मैंने सहन कर लिया। नहीं हनुमान तुझमें वो शक्ति है कि जेहि गिरि चरण दियई हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। तो उसके भार को मैंने अपने ऊपर जो है ले लिया और उसका जो है कुछ बाल बांका नहीं हुआ। तो कहने का मतलब किसी प्रकार से ना दिन भर मौका मिले और शाम को सब काम करके जब बिस्तर पर लेटो तब तो फुर्सत है। उस समय जो आपके इष्ट हैं, जिसको आप मानते हैं, सब एक ही हैं, गुरु वही हैं, उसी को सतनामी गुरु कहते हैं, उसी को राम कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। सब एक ही हैं, क्योंकि ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। शरीर छोड़ने के बाद में फिर आत्मा निराकार हो जाती है। तो इसलिए आइए 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए। भाव भाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसदसहूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम।
पर्वत पर बैठे हुए आद्या पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बिका उमा को भगवान की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे उमा, प्रभु राम लक्ष्मण सीता के सहित और निषाद राज के साथ गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अजिनहि राम पदयति अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। भरद्वाज जी के आश्रम पर रात्रि बिताने के बाद में फिर सुबह भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता संग में निषाद सहित त्रिवेणी में जाकर स्नान किया और स्नान करने के बाद में आगे चल दिए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि से प्रभु राम ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, इसलिए कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे मेरी वनवास की अवधि सुगमता से व्यतीत हो जाए। महर्षि वाल्मीकि ने 13 स्थान बताया और पहला स्थान यही बताया जहां हम आप बैठे हुए हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना अकथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, अभरय निरंतर होय न पोरे अतिन के ही अक्का गृह तुमरोरे। उन्हीं के हृदय में जाकर निवास करें। और स्थान तभी बताया, उन 13 स्थानों में के भी स्थान बताया प्रभु का कि तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सामने जो भोजन आवे, कोई भी भोजन चाहे जो कुछ हो, रूखा सूखा सामने आवे और भगवान को ध्यान करके आप अगर उस भोजन को पाओगे तो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद का अर्थ होता है प्रामाणे प्रभु, सामान्य साक्षात, दामान्य दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही है तो आपको अंदर में परमात्मा का वास हो जाएगा। जब आप भगवान का ध्यान लगा करके भोजन पाएंगे, भगवान का जूठा हो जाएगा, फिर आप उसको कहीं भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आखिर में भगवान राम ने कहा कि यहाँ का स्थान बताइए, हम कहाँ पर जाएं जिस उद्देश्य से आए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट प्रभु करो निवासो, और जहाँ सब भांति तुम्हारा सुभासो। आप चित्रकूट में जाएं, वहाँ पर तमाम ऋषि मुनि संत रहते हैं और बहुत सुंदर स्थान है। स्नान करने का, पानी पीने का, वहाँ जो है मंदाकिनी गंगा बहती हैं। उस मंदाकिनी की गंगा को अत्र की धर्मपति सती अनुसुईया अपने तपोबल से लेकर आई हैं। अत्र प्रिया निज बल तपयानी, और वहाँ पर अत्रिया मुनिवर मिलेंगे, वहीं पर जाइए। कि दुनिया में जोट अनेकों हैं, पर जटा जोट समझोट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकोट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। भगवान
श्री राम लक्ष्मण सीता निषाद रात के सहित चित्रकूट पहुंच गए। मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर निषाद राम ने प्रभु राम के रहने के लिए कुटी बनाया, आश्रम बनाया और वहीं पर राम लक्ष्मण सीता के सहित चित्रकूट में निवास करने लगे। और निषाद राम को फिर अपने घर जाने के लिए विदा किया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर समुद्र जब लौट करके आए, महाराज दशरथ को सूचना दिया तो महाराज दशरथ राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर को त्यागते समय 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तानु परिहर रघुबर वीरा, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम का नाम लेने पर महाराज दशरथ वैकुंठ को गए, मुक्त नहीं हुए, जबकि जासु नाम सुमिरत एकबारा, उतरे नर भव सिंधु बपारा। लेकिन महाराज दशरथ को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने मन शत्रुपा के रूप में जब तपस्या किया था तो उन्होंने कहा था सुत विषयक तो पदरति हो, महिजन मूढ़ कहाय किन को। तो महाराज दशरथ ने पुत्र प्रेम में, संसारिक पुत्र प्रेम में राम को पुकार करके और अपने शरीर का त्याग किया। और लंकाधीश्वर रावण ने जीवन में 1 बार राम कहा है मानस में, बाकी कहीं राम का नाम नहीं लिया है। तपसी त्याग तमाम उसको कहा है, लेकिन राम नहीं कहा है। आखिर समय में जब भगवान राम ने 31वां बाण मारा है रावण को, तो अंतिम शब्द रावण के हैं जो उन्होंने राम को पुकारा, कहा राम रन अतउ पचारी। इतना कह करके यही शब्द के साथ रावण गिरा और रावण की आत्मा निकल करके प्रभु की आत्मा में विलीन हो गई। 2 बार किसने नाम लिया? 2 बार राम राम कही तन तजई पद पावई पद निर्वाण। जिन्हें राक्षस हैं वो राम राम कह करके अपना शरीर त्याग सकते हैं, मुक्ति हो जाती है। 3 बार सीता ने राम का नाम लिया। जब सीता आकाश मार्ग से रावण लिए जा रहा है, ऋषमुख पर्वत के ऊपर से निकली तो उन्होंने 3 बार राम का नाम लिया। देखिए, मानस शिक्षा देता है कि नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर परिचय में कोई नहीं है देने के लिए तो उस समय 2 बार राम का नाम लेने के बाद में तीसरी बार परिचय दे सकती है। सीता ने अगर राम कहा है तो यही बार कहा है, 3 बार कहा है। 2 बार मन में कहा है, फिर तीसरी बार जोर से कहा है कि राम है राम, हाँ राम पुकारी, अहम ही देख दीन सपट डारी। 4 बार का राम राम कह राम सुनेही, अब कह सिया राम लखन भई देही। 5 बार किसने राम का नाम लिया? जटायु ने लिया है। जटायु जहाँ स्तुत कर रहा है, जो छंद है उसमें 5 बार राम का नाम आया है। महाराज दशरथ ने 6 बार राम का नाम लेकर अपना शरीर का त्याग किया। भरत शत्रुघ्न निहाल में है। शरीर को, उनके शरीर को, सब को तेल के पीपे में रख करके और फिर भरत को बुलाया गया। भरत शत्रुघ्न जब अयोध्यापुरी में पहुंचे, जो देखता है अपने मुख को मोड़ लेता है कि आज इसी के कारण मेरी अयोध्या की यह दशा हुई है, शमशान के दिखाई पड़ती है। भरत लाल ने कहा, भैया न जाने क्या हो गया है। भरत शत्रुघ्न पहुंचे कैकेयी के महल में। मंथरा आई और महारानी कैकेयी से कहा कि महारानी जी, भरत और शत्रुघ्न आ गए हैं। सोचो कौन सी नारी होगी जिसके पति की लाश तेल के पेपे में रखी हो और पत्नी खुशियां मनावे। लेकिन कैकेयी ज्ञान कांड की माता है, उसे ज्ञान है कि जो मैंने किया है वो समाज के लिए किया है,
और राम के कहने के अनुसार किया है, इसलिए उसे कोई कष्ट नहीं है। आवत सोत सोन कैकेयी नंदनी, हर से रवि गोल जल रोह चंदन, सजी आरती मुदित उठी धाई, अगारही भेटी भवन लई आई। आरती उतारा। इसके बाद में अपने बेटे भरत और शत्रुघ्न को लाकर पलंग पर बैठाया। इसके बाद में भरतलाल जी को दुखी देख करके महारानी कैकेयी ने सोचा यहाँ के बारे में तो उनको कुछ पता नहीं है, ऐसा तो मेरे नैहर में कोई दुख आ गया है जिससे मेरा बेटा भरत इतना दुखी, इतना चिंतित है कि सुता ही ससोच देखी मन मारे, पूछा तनई हर कुशल हमारे। हमारे नैहर में सब ठीक ठाक है। भरतलाल ने कहा नाना के यहाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे अयोध्यापुरी का क्या हाल है? कैकेयी कुछ नहीं बोली। तब भरतलाल जी पूछते हैं कि कहूँ कहाँ तात, कहाँ पिताश्री? क्योंकि भरतलाल जी कैकेयी की महल में सबसे पहले इसलिए पहुंचे क्योंकि कैकेयी भरत से 100 गुना राम को मानती थी और ज्यादा समय भगवान राम का कैकेयी के महल में बीतता था। इसलिए जहाँ पर राम रहते थे वहाँ पर महाराज दशरथ रहते थे, सभी रानियां रहती थी, सभी भाई रहते थे। इसलिए वहाँ जब भरतलाल पहुँचे, केवल कैकेयी और मंथरा को देखा, तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, और कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। 5 प्रश्न लगातार पूछा। तब कैकेयी को तो बताना ही पड़ा। कैकेयी कहती है, बेटा भरत, मैंने जो कार्य किया मंथरा ने बहुत बड़ा सहयोग किया। अगर मंथरा नहीं होती तो कार्य नहीं बनता। लेकिन 16 आना में 12 आना तो बना ले गई, 4 आना बिगड़ गया, विधाता ने बिगाड़ दिया। तात मैं सकल समारी, अभय सहाय मंथरा बिचारी। लेकिन कछुक बात विध बीच बिगाड़ो, अभूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। जब बन जाता है तब लोग कहते हैं हमने बनाया, और जब बिगड़ जाता है तब कहते हैं भगवान बिगाड़ दिए। भाई बनाने वाले तुम बनो तो बिगाड़े वाले भी बनो, और न बनाने वाले बनो तो बिगाड़ने वाले भी न बनो। अब कैकेयी यहीं पर तो बुद्धि कर रही है कि बनाया मैंने, बिगाड़ दिया भगवान ने। भरतलाल ने कहा तो क्या बीमार थे, सोचना क्यों नहीं दिया, क्यों पिताजी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया? तब सारी बात बताया। भरतलाल जी को पिता के मरने का उतना दुख नहीं हुआ जितना भगवान राम लक्ष्मण सीता को जंगल जाने का हुआ, और उसका कारण भरतलाल जी दुखी हुए और अपनी माता कैकेयी को अनाप शनाप कहने लगे। वहाँ पर भरत गीता के रूप में जो शब्द कहा है उन्होंने, के आखिर में भरतलाल ने कहा, जब इस प्रकार से बोलने लगे तो वशिष्ठ ने कहा, भरत कैसी वाणी बोल रहे हो, ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ ये नहीं कर सकती थी, ये मेरे माँ नहीं बल्कि कैकेयी है। कदोषधेयी जननी चढ़तेयी, अजिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरतलाल जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। भरतलाल ने कहा, गुरुजी
मैं मान नहीं सकता हूँ। विधाता को बीच में क्यों ले आए? विधाता का कोई दोष नहीं है। भरतलाल जी गुरु जी से कहते हैं कि हंस पंस दशरथ जनक, हंस के समान उज्जवल मेरा रघुकुल वंश, दशरथ ऐसे पिता, राम लक्ष्मण ऐसे भाई। हंस पंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, अजननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाए। हे गुरु जी, विधाता का कोई दोष नहीं है, इसके कुल खानदानी का है। इनकी माता ने, कैकेयी की माता ने भी षड्यंत्र रचा था अपने पति को मारने के लिए, नहीं किसी प्रकार से वो बच गए, लेकिन इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि पिताजी को लेकर के तभी छोड़ा। ले जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाए। आखिर में फिर सरजू के तीर पर जाकर के दशरथ समाधि स्थल है, पूरा बाजार के पास बिल्लहर घाट पर, वहां पर मैंने रुद्रमहायक कराया है। वहीं सरजू के तट पर दशरथ जी को वो किया गया अंतिम संस्कार कि सरजू तेरा रच चिता बनाई। इसके बाद में सारे कार्यक्रम करने के बाद में फिर वशिष्ठ ने कहा, अब भरत तुम राजपाट देखो। भरत ने कहा, रसा रसातल जगह तबही, मैं राम नहीं कर पाऊंगा, ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। हमारे मन में यही है कि जो कलंक में लगा उस कलंक को छुड़ाने के लिए मैं अपने भैया को ला करके राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस प्रकार से भरतलाल जी, गुरु वशिष्ठ, सभी माताएं और जो अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान राम चले गए थे, वो भी साथ में चल दिए। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जा करके प्रयागराज पहुंचे। बीच में निषाद राज मिला। निषाद राज ने पता बताया कि वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और उनका आश्रम बना करके हम वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर से आए हैं, चलो हम पूरा रास्ता पता बताएंगे। भरतदास जी के आश्रम पर पहुंचे और रात्रि को जब सभी लोग विश्राम करने लगे तो भरतलाल जी भरतदास ऋषि के चरण दबाने लगे और कहा, हे मुनिवर, मेरे भैया ने कभी ये भी आपसे कुछ नाम लिया कि एक मेरा भाई भरत जो है तुच्छ भरत भी है। भरतदास जी के आंखों में आंसू आ गए और भरतदास जी कहते हैं कि हे भरत, मैं एक सन्यासी त्यागी उदासी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। भरतदास जी ने भरत से कहा कि सुना हूं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन बनता पसरहीं। कि आज तक मैंने जो त्याग किया, जो तपस्या किया, जो भी कर्म किया, सत्कर्म किया, वो सारे कर्मों का फल मुझे ये मिला कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। उसका फल मुझे ये मिला कि राम और लक्ष्मण का दर्शन मुझे मिला और उनके दर्शन का फल क्या मिला? कतई फल कर फल दरस तुम्हारा, सुफल प्रयाग सुहाग हमारा। आज मेरा प्रयाग आज सफल हो गया, हम धन्य हो गए, क्योंकि संसार राम राम जपता है और राम किसको जपते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। आज जिसको राम जपते हैं वो मेरे यहाँ आ गए, इसलिए मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हे भरतलाल, तुम्हारे बारे में तो मैं उसी समय जान गया जब राम लक्ष्मण सीता के सहित जा करके गंगा की त्रिवेणी की धारा में स्नान किया। स्नान करने के बाद में कहा गोदान कर दें, तो गोदान जब गोदान करने को हुए तो उन्होंने कहा मुनिवर संकल्प पढ़ लीजिए। तो भरतदास जी कहते हैं जब हम संकल्प पढ़ने लगे
भारत बसे भरत खंडे। जब भरत खंडे तुम्हारा नाम आया तो उस समय तुम्हारी सुध आई और उसी में लड़खड़ा गए, मूर्छित हो गए। भारद्वाज जी कहते हैं कि बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, लेकिन भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ यक भाव भैरव तुम्हें बतावें आज, कवि कोविदों की कल्पना में जो कहा गया। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, और सम्मुख उनके संकल्प जो पढ़ा गया। तो सुनते भरत खंड में भरत जी का नाम, गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया। जाना मरम नहात प्रियागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं फिर एक रात भरतनाथ तीसरा प्रयाग में रहे। इसके बाद में फिर वहां से चल देते और पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि गंगा के पार से भगवान राम लक्ष्मण सीता पैदल चले हैं। वहीं से भरतलाल जी भी पैदल चल दिए कि हमारे भैया यहाँ से पैदल चले हैं, मैं रथ पर नहीं चलूंगा। और पाँव में जो है झलका जो है उनके पड़ गए कि पायन झलका झलकत कैसे, पंकज कोस ओस गन जैसे। जैसे कमल पर पानी छोड़ दिया जाए झलकने लगता है, उसी प्रकार से भरत के पैर में झलका झलक रहे हैं। लेकिन भरत बड़े प्रेम से और उसमें जा रहे हैं। रास्ते में भरतलाल ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुवर, हम क्या कहें जिससे हमारे भैया लौट आए। हम तो जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उनसे कौन सी बात करें, क्या करें, मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूँ। तो बताइए हमें जो है आप परामर्श दें। तब वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम यही करना कि तुम कानन गौनऊ दो भाई, अब बहु रही लखन सिया रघुराई। तुम दोनों भाई यहाँ से वन को चले जाना और राम लक्ष्मण सीता अयोध्यावासी के से अयोध्या चले आए, यही उनसे कहना। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती। फिर भरतलाल चित्रकूट में पहुंच गए भगवान राम के आश्रम पर। और इधर मिथिलापति ने सुना सारी बात को, तो मिथिलापति भी अपने इष्ट मित्र और वहाँ की प्रजा जो जाना चाहती थी वो सभा करके चित्रकूट में पहुंच गई। राम घाट पर सब बैठे हुए हैं। 5 दिन बीत गया, भरत की हिम्मत नहीं पड़ती है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम, भरत कुछ तुमसे बात करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा गुरु जी जानते हो हमारे भरत में कोई अंतर नहीं है। जो भरत है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही भरत है। भरत तुम सकुच का सारे सब चाहत को त्याग कर जो तुम्हारे मन में कामना है उसको कहो। भरतलाल जी उठकर खड़े हुए और कहा हे भैया, हमारी 3 शर्तें हैं और ये विश्वास है कि आज तक आपने मेरी बात को कभी टाला नहीं है। और मेरी 3 शर्त हैं और 3 शर्तों में एक शर्त जरूर आप मानेंगे। भगवान राम ने कहा भरत जाओ, 3 शर्त में एक शर्त हम तुम्हारी मानेंगे। भगवान राम ने सोचा कि भरत 3 शर्त कह रहे हैं तो 3 शर्त 3 प्रकार की होगी। उसमें एक शर्त ये भी होगी, ये शर्त रख सकते हैं कि आप अयोध्यापुरी को चले जाओ और हम यहाँ से वन को चले जाएं। तो ठीक है, इसको नहीं मानेंगे, लेकिन 3 में एक तो जरूर हमारी तरफ होगा। भगवान राम ने हाँ कर दिया। तब भरतलाल ने पहली बात रखा
हे भैया किसान जपटिए मोहि बन की जय सबई सनाथ। हम और शत्रुघ्न अब यहाँ से वन को जाएं और यहाँ तक आ पाए, ये अयोध्यावासी को लेकर के आप सीता लक्ष्मण के सहित अयोध्यापुरी को जाएं। भगवान राम ने कहा ठीक है, दूसरी शर्त भरतलाल ने कहा किसान जपटिए मोहि बन की जय सबई सनाथ। अब न तरु फेरी है बंधु दो नाथ चलो मई साथ। अथवा लक्ष्मण और शत्रुघ्न को यहाँ से वापस कर दीजिए, अयोध्यावासियों के साथ चले जाएं और हम आपके साथ चलें। क्यों? क्योंकि राम के बाद भरत का जन्म हुआ, फिर लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, तो हम मौके पर नहीं थे, हम नाना के यहाँ थे। तो ठीक है, हमारी जगह पर हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य का पालन किया, आपकी सेवा में आई। लेकिन हे भैया अब मैं आ गया हूँ, इसलिए हमारी सेवा हमको चाहिए, हमारा कर्तव्य चाहिए। भगवान राम ने कहा अच्छा तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त कहा कि नाता रो जाए बन तीनों भाई और बढ़ू रही सीए सहित रघुराई। अथवा हम तीनों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई यहाँ से बन चले जाएं और आप सीता के सहित अयोध्यावासी को लेकर अयोध्या चले जाएं। भगवान राम बड़े धर्म संकट में पड़ गए, तीनों मिला करके बड़े उसमें पड़ गए। मानस शिक्षा लेता है कि एक भाई को एक भाई के कैसा प्रेम करना चाहिए कि एक भाई राम जो पिता के वचन मान अवध ऐसे धाम तजी वन में विहरत हैं। एक भाई लखन जो भाई के चरण हित अवध ऐसे धाम तजी वन में संघ घूमत हैं। एक भाई भरत में जो पिताजी नाराज तजी अवध ऐसे ताज पर पावना धरत हैं। एक भाई आज के जो निज सुख स्वार्थ बस भाई के गला को तुरंत काट देते हैं। आज अयोध्या जो है गेंद की समान उछल रही है, कोई लेने वाला नहीं है। और द्वापर में राज के कारण महाभारत हो गया कौरव पांडव में। अब इस प्रकार से कहा, भरतलाल ने कहा प्रभु अब तीन बातें अपनी कह दिया सब, अब आशा है कि एक बात आप जरूर मानोगे। भगवान राम ने कहा भरतलाल ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, श्री अवधाम का राज लेते हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे वो दिया है, जंगल का राज दिया है, तो मैं तुम्हारे वचन के अनुसार श्री अयोध्यापुरी का राज लिया और ये मेरी चरण पादुका ले जाओ और मुझे निमित्त मान करके इसी से पर उस सिंहासन पर बैठा देना, समझ लेना कि हम ही बैठे हैं और राजकाज करना सर्वराकार के रूप में। 14 वर्ष के बाद में जब आऊंगा तो फिर हम अब राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। भरतलाल ने कहा भैया ठीक है, ये तो बात है, चरण पादुका आपने दे दिया, चरण आपका मिल गया, लेकिन 14 वर्ष कौन कहे हम एक दिन भी राज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गुरु जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो गुरु जी ने सारी शिक्षा तो साथ साथ सबको दिया, चारों भाई पढ़े, लेकिन जब राजनीति की शिक्षा देना हुआ तो पिताजी ने गुरु जी से कहा कि राजनीति की शिक्षा केवल बड़े बेटे को दी जाती है, इसलिए राम को शिक्षा देना। हम राजनीति जानते नहीं है। भरतलाल जी कह रहे हैं तात तात बिनु बात हमारी, अब
और केवल गुरुकुल कृपा संहारी। तो हम राजनीति जानते नहीं हैं तो हम क्या बारात करेंगे। भगवान राम ने कहा भरत चलो कुटिया में, और जो गुरु जी ने मुझे राजनीति दिया है वो मैं राजनीति तुम्हें संक्षेप में बताए देता हूँ। भगवान राम भरत को कुटिया के अंदर ले गए और सारे राजनीति का निष्कर्ष उन्होंने बता दिया भरत को कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, राज धर्म बसयत नहीं सोई। इसी प्रकार से जाकर के तुम प्रजा का पालन करना, पालो प्रजा को राजधानी, प्राणों से बढ़ करके प्रजा का पालन करना। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि भरतलाल जी भगवान राम की चरण पादुका को सिर पर रख लिया और फिर अयोध्यापुरी में आए और अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर चरण पादुका रख करके शत्रुघ्न को संरक्षक बना दिया और अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर रोड पर नंदी गांव में जाकर के और कुटी बना करके रहने लगे कि नंदी ग्राम कई परम कुटीरा और कीन निवास धर्म धुर देरा। भरतलाल जी देख कर आए थे चित्रकूट में कि हमारे भैया जमीन के ऊपर कुछ की चटाई बिछा करके रह रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं और फूस की झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी बनाया। भरतलाल ने कहा सोचा हमारे भैया जमीन पर रहते हैं, अगर मैं जमीन पर कुछ की चटाई पर रहूंगा तो समानता हो जाएगी, इसलिए जमीन को खोद करके वो भी बना लिया कि मही खन कुछ साथ ही सवाई और जटा जोट सिर पट मुनिधारी, और वो भी बनाया। और इसके बाद में जटा जोट बना करके भरतलाल जी कैसे रह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि तही पूरा बासाता भरत बेनुरागा, चंचरी कजमी चंपा गवागा। जैसे भौरा चंपा के बाग में रहता है फुलवारी में, लेकिन चंपा फूल को कभी भी नहीं स्पर्श करता। क्यों नहीं स्पर्श करता? पार्वती ने भोले बाबा से कहा हे भोले माँ कि चंपा में है 3 गुण, रूप रंग या रुबास, अवगुण उसमें कवन है जो कि भ्रमर जाए नहीं पास। आखिर चंपा सुगंधित फूल है, भंवरा सुगंध पाकर जाता है, तो चंपा फूल के पास भंवरा क्यों नहीं जाता? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि चंपा राधा को प्रिय और भ्रमर कृष्ण कई दास, और सोई ने मनी भाई के भ्रमर न जावई पास। तही पूरा बसत भरत बिनुरागा और चंचरी गजिम चंपक भागा। भरतलाल जी नंदी ग्राम में निवास कर रहे हैं और इधर भगवान श्री राम चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर निवास कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार की बात है, चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 99 रास किया और जब सौवां रास जब रचाने लगे, तैयारी करने लगे, उस रास में बाधा हो गई। पार्वती ने कहा सौवां रास कौन था? का एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से फूलों के हार बना करके और सीता को सजा रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जिसका नाम चित्रलेखा है,
वो आकाश मार्ग से जा रही थी। उसने देखा ये सब देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। और बताइए, एक क्षत्रिय कुमार अपनी पत्नी को श्रृंगार कर रहा है, ये सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लौट करके गई, अपने पति जैन से कहा कि जा करके पता लगाओ कि आखिर कौन है। जैन ने कहा होगा कोई, उससे क्या लेना देना। कहा नहीं, जब तक पता नहीं लगा कर आओगे तब तक मैं अन्न जल नहीं करूँगा। जैन चल दिए पता लगाने के लिए। जैन ने सोचा कि कैसे हम इनको पता लगाएं कि भगवान हैं या मनुष्य हैं। तो जयंत ने सोचा कि ये काक भुसुंडी के साथ खेले हैं, इले कौआ का रूप धारण किया। सोरपति सुत धरी बायस बेखा और सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के प्रभु राम के बल को देखने के लिए कौआ का रूप बना करके जयंत आया और परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले राम की परीक्षा लेने के लिए आया है ना। तो राम के सिर पर जो है अपना चोट मार रहा है कि काग रूप सोचई अरुधावे और रघुपति के उर चोंच लगावे। नहीं, भगवान राम को नहीं बोलते हैं, मस्ती में बैठे हैं। लखन लाल जी उस समय नहीं थे जब भगवान राम ये रास कर रहे थे। भगत लखन तई समय न रही और काम दगिर पर छना करही। कामत की परिक्रमा करने के लखनलाल जी चले गए थे, तो रही उपस्थित जय भी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी बगल में हैं। अब कौआ भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आया है। राम के पहले चोंच मारा, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि किंतु विदित है राम स्वभाव और निजय अपराध साई न काहू। भगवान को आप गाली दे, कुछ भी दे, कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि रावण ने, देखिए, रावण ने सीता का हरण किया। हनुमान जी पता लगा कर आए कि निमिष करना नहीं जाए करो संबित, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। लखनलाल ने मृक्षम भी दिखाया, कोई नहीं। लेकिन जब भगवान राम से कब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब भगवान राम के भक्त विभीषण को रावण ने लात मार करके निकाला कि अस कही कीन चरण प्रहारा अब अनुज कहे पद बारही भारा। पार्वती ने कहा कि विभीषण कैसे हैं, वो लात मार रहा है, वो चरण पकड़ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा विभीषण संत हैं, उमा संत कई यही बड़ाई अमंत करत जो करई भलाई कि रावण जाबहि विभीषण जागा भयो विभव तव भयो यभागा। जब रावण ने विभीषण का त्याग किया प्रभु राम से नहीं रहा गया, तो काग वो जो जयंत है प्रभु को पहले परेशान किया, प्रभु को नहीं बोले, तब वो सीता जी को परेशान किया और सीता के जैसे चरण में चोंच मारा। सीता चरण चोच हति भागा। तो बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि प्रभु का डिमडिम होश है कि चोय अपराध भगत करी करई तो राम रोष पावक सो जरई और रही उपस्थित देवी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो यही सोच सुरपति सुत कागा और सीता चरण चोच हति भागा और चला रुधिर रघुनायक जाना और सीक धनुष सायक संधाना। सीक का धनुष बाण लगा दिया, चारों तरफ भागा, लेकिन काहू बैठन कहा न कोई, राग को सकई राम कर द्रोही।
आखिर में नारद मिल गए। नारद देखा विगल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देवन नारद ने कहा कोई नहीं बचा पाएगा, जिसका बाण है कहा मार डालेगा ये बाण, कहा इसको मारना होता तो मार देता, 2 अंगुल की दूरी है ना, इसलिए मारेगा नहीं, तुमको ये परेशान कर रहा है, और जाओ जिनका बाण है वही रक्षा करेंगे। जयंत आकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा, और प्रभु ने आखिर में सीता को प्रसन्न करने के लिए उसका एक नेत्र ले लिया, क्योंकि उनके भक्त को परेशान किया था। बाबा भोलेनाथ प्रकृति से कहते हैं कि सुन कृपाल अति आरती भानी, एक नयन कही तजा भवानी। बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती, ये राज जो है रामावतार में भगवान राम का नहीं पूरा हुआ, और भगवान राम ने कहा जाओ जो मेरा 100वां अवतार है उसको हम द्वापर में पूरा करेंगे, वृंदावन में जो महारास के नाम से जाना जाएगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। इस प्रकार से चित्रकूट में रह करके भगवान जो है 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। अद्र के आश्रम पर गए। अद्र की धर्म पत्नी जो है अनुसुईया, सीता जाकर के उनसे मिली कि अनुसुईया के पद गई सीता, अमिली बहोर सुशील विनीता। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि सीता अनुसुईया के चरणों में पहले प्रणाम किया, इसके बाद में मिली बहोर दोबारा मिली। पार्वती ने कहा कि जब पहले सीता बन आई तो क्यों बहोरी कर लिखा गोसाई। जब सीता पहली बार वन में आई हैं, अनुसुईया का मिलन हुआ है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने बहोर शब्द क्यों लिख दिया कि दोबारा मिली अनुसुईया से? तो क्या इससे पहले मिल चुकी हैं? हाँ मिल चुके हैं। उस कथा को आप लोग जानते हैं कि सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। परीक्षा लेने के लिए आए थे, तब लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों आई थीं, और वहीं पर जो है अनुसुईया के चरणों पर गिरी। फिर अनुसुईया ने अपने तपोबल थे उनको फिर ज्यों का त्यों बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि जो कुछ मांगना हो मांग लो। अनुसुईया ने कहा कि आप पुत्र रूप में हमारे यहाँ जन्म लें। ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि के रूप में आकर जन्म लिया, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, और भोले बाबा ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। तो एक बार मिल चुकी हैं, इसलिए दोबारा बहोर शब्द गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में लिखा। और इसके बाद में सती अनुसुईया ने सीता को नारी धर्म की शिक्षा दिया कि इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। जग पतिव्रता 4 विध आहानी। सीता ने कहा 4 प्रकार की कौन पतिव्रता होती हैं? हम तो ये पतिव्रता जानते हैं। अनुसुईया ने कहा कि एक ही धर्म, एक पत्नी माँ, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। तो अनुसुईया ने कहा सबसे नंबर 1 की पतिव्रता कि उत्तम के असपस मन माही, असपन्यो आन पुरुष जग नाही। और मध्यम क्वालिटी की कि माध्यम पर पति देखई कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और तीसरे नंबर की कि धर्म विचारी समझ कुल राही, सो निकृष्ट अति श्रुति कहई। और पति वंचक पर पति रति करई, और नरो कलप कोटि सत परई। इस प्रकार से नारी धर्म की शिक्षा दिया, पतिव्रता धर्म का। इसके बाद में वहां भीड़ हो गई, सब लोग जान गए। 12 वर्ष तक एक जगह रहे। भगवान राम ने अत्रि से कहा हे मुनिवर, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं,
क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत लग रही है। तो कहाँ जाए? अत्र ने कहा कि पंचवटी प्रभु करो निवासो। कहा आप पंचवटी में जाकर के और वहां पर जाकर के और वहीं पर निवास करें। भगवान राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में बड़े आराम से उनका समय बीता, लेकिन 13वां वर्ष रखा तैसे वो पहुंच गए दंडक पर, क्योंकि अत्रि ने कहा था कि दंडक बन पुनीत प्रभु की जय, उग्र साप मुनिवर कर हर लीजे। कहा वहां पर ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जो कोई आएगा उसको दंड मिलेगा। भगवान राम जब वहां दंडक वन में पहुंचे पंचवटी में, तो वहीं पर उनको दंड मिला। शूर्पणखा पहुंच गई रावण की बहन, और फिर शूर्पणखा ने अपना रूप बनाया और इस प्रकार से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। शूर्पणखा भाग करके खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए और उनका भी काम तमाम किया। खरदूषण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए आए 10,000 आसुरी सेना राशि सेना को लेकर, लेकिन राम के रूप को देख करके खर अपने भाई दूषण से कह रहा है भैया सब जगह गए देखा लेकिन देखी नहीं अस सुंदरताई, अयद्यप भगनी कीन करो पा, अबधलायक नहीं परोसयनुपा। और यहाँ तक कहा तुम लौट जाओ। भगवान राम ने कहा हम तुम जैसे सिंहों को ढूंढ रहे हैं और आए हो लड़ने के लिए युद्ध करो। अकेले भगवान राम ने ईश्वरीय लीला करके खरदूषण, त्रिशरा और उसके जितने सैनिक थे सबको समाप्त कर दिया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, फिर शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण ने आकर के सीता का हरण किया और सीता का हरण करके ले जा करके लंकापुरी में पहुंचा दिया। इधर भगवान राम लक्ष्मण सीता को दंडक वन में ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जाकर के आगे देखा जटायु पड़ा हुआ। आगे परागीत पति देखा असुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। और भगवान राम के चरण चिन्हों की रेखा का स्मरण कर रहा है। पार्वती ने कहा कि इधर आज जटायु को प्रभु राम के चरण चिन्ह कहाँ पर मिले? तब भगवान शिव ने कहा सीता आकाश मार्ग से जा रही हैं तो कौन सा चिंतन करते हुए जा रही हैं कि जेहि विधि कपट को रंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। इसलिए उसी ध्यान को लगाए हुए, उसी में ध्यान लगाए हुए है भगवान राम गिरधरा जटायु को अपनी गोदी में ले लिया और उससे पूछने लगे। उसने जो शब्द राम से कहा हर शब्द में लय दक्षिण गए गोसाई बिलपत अतकुरली की नाई राम कह रहा है। भगवान राम उसके शरीर को जो रावण ने अपने तलवार से छलनी कर दिया था अपने हाथ में लिए हुए हैं और भगवान राम के आंखों से आंसू की धारा चल रही। भगवान राम जटायु को अपनी गोद में लिए हुए हैं और जटायु ऐसी मुक्ति ना किसी को मिलेगी ना मिली है कि मुख में थे राम, सुरत में थी राम ही की बात, और रोम रोम अंगों में समाया रंग श्याम था। राम के उछंग में विहंग के धरे थे अंग, और राम रूप धारी नवचारी पूर्ण काम था। धन्य है जटायु जो अवध सुरलोक गए, अभैरव महीपति का अंत शोक धाम।
व्यंग के विराजमान अभूपति के मुख एक मात राम नाम था। राम कहा तन राखौ ताता। भगवान राम ने कहा था हम तुम्हारे शरीर में प्राण जो क्यों त्यों रहने दें, ये घाव है सब समाप्त कर देंगे। तब जटायु मुस्कुरा कह रहा है मुख मुस्काई कही तेही बाता। जटायु मुस्कुराने लगा कि ना ये क्या कर रहे हैं। और इधर भगवान श्री राम ने अपने आंख में जो आंसू हैं जटायु की दशा को देख करके भगवान राम के आंख में जो आंसू हैं उन आंसू को जटायु के शरीर पर नहीं गिरने दिया। जल भर नयन कहा रघुराई, इन्हें नहीं गिरने दिया क्योंकि आंसू दो प्रकार के होते हैं। जो खुशी में आंसू निकलता है वो ठंडा आंसू होता है और दुख में जो आंसू निकलता है वो गर्म होता है। भगवान राम जटायु के ऐसे दुख को देख करके दुखी हैं, आंसू निकला और कहा अगर ये आंसू जब पक्षी जटायु के मेरे भक्त के शरीर पर घाव पर पड़ेंगे बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान राम ने अपने आंसुओं को अपनी आंख में ही रोक लिया। जल भर नयन कहा रघुराई तात कर्म ते निज गति पाई। यह जो मेरी गति को प्राप्त किया है केवल अपने कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होंगे तो हम शरीर का त्याग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। कहा आज पितामह इस धराधाम से जाने वाले हैं, शरीर छोड़ेंगे, चलो और उनका दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीष्म पितामह के पास पहुंचे। अर्जुन ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया और पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पितामह के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी और पितामह के आंखों से आंसू धारा चलने लगी और भगवान श्री राम हंसने लगे, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु ये बताइए कि मेरे पिता द्वारा मुझे इच्छित मृत्यु का वरदान है कि जब चाहूं तब शरीर को छोड़ूं और फिर भी 6 महीने बाणों की सैया पर पड़ा रहा, तो इच्छित पिता का वरदान कहाँ चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह तुम्हारे पिता शांतनु ने इस जन्म में इच्छित मृत्यु का वरदान दिया है, लेकिन ये तुम्हारे अगले जन्म का कर्म का फल है। भीष्म पितामह ने कहा मैं 71 जन्म की कथा जानता हूँ, 71 जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो 6 महीने बाणों की सैया पर पड़ा रहना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो 72 के जन्म की हम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 72 जन्म में तू राजा थे, शिकार खेलने जा रहे थे, एक सांप मिला मार करके और उसको फेंक दिया। नागफनी के कांटे पर वो 6 महीने तक पड़ा रहा, उसी के कर्म फलस्वरूप तुम 6 महीने बाणों की सैया पर पड़े रहे। भीष्म पितामह को शांति हुई, लेकिन हे प्रभु एक आसक्ति मेरे मन में कामना बनी है उसको भी पूरा कर दें, नहीं तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। कहा बताओ। भीष्म पितामह ने कहा गीता में आपने ही अर्जुन से कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासार्थार्थी ज्ञानी चाभर कर सभा। 4 प्रकार के भक्त कहा, उसमें कहा ज्ञानी भगत विशेष प्यारा। तेरा मैं आपका ज्ञानी भक्त हूँ, संसार का सारा सुख त्याग कर दिया और जो वचन कहा उस वचन को निर्वाह किया और अंतिम समय में आपका दर्शन हो रहा और मैं रो रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। और त्रेता में जब आपका रामावतार था उस समय एक गीध को गोदी में लिए हुए गीध अधम खग आमिष भोगी गतिदीन ही जो जाचक जोगी और उसको लिए रो रहे थे, वो हंस रहा था। तो हे नाथ ये बताइए
वहाँ एक पक्षी के लिए, गिद्ध के लिए तुम रो रहे थे, जिन्हें मांसाहार भक्षण किया, ना कोई सत्कर्म किया, ना कुछ किया, मैंने सारा त्याग किया, सब कुछ किया, और वहाँ फंस रहे हो और उसके लिए रो रहे थे। तो वहाँ पर क्यों रो रहे थे और यहाँ हमारे सामने क्यों हंसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन सुनो, हमें वो बात सोच करके हंसी आ गई कि एक धीर, एक ज्ञानी, एक जो है बलवान, सामर्थ्यवान, और जिस समय द्रौपदी बीच सभा में बैठी हुई दुशासन की साड़ी खेलने के लिए खड़ा हुआ, उसने तुम्हारी भी गुहार लगाई थी, लेकिन तुमने अपने वचन को जो है देखा, लेकिन मानवता को भूल गए। और उसके लिए मैं ये रो रहा था कि एक पक्षी होते हुए इसने मानव धर्म का पालन किया, मानवता का पालन किया। कहाँ वो रावण और कहाँ एक बूढ़ा पक्षी। किसी एक रोवत गीध आकाश में, आँखी के आगे न पाप समैले, और रावण गीध में का समता, बस पाखी चौचन से लड़ी गईले, और देश वही सब लोग है, पर वो दिन कहाँ चली गईले, और लाज बचावई बदे पर नारी, और भारत माँ गिधवऊ मरी गईले। इसलिए मुझे कुछ नहीं प्यारा है। अगर जिसके अंदर मानवता नहीं है तो मुझे कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे जितना पूजा करे, चाहे जितना पाठ करे, चाहे जितना जप करे, चाहे जितना तप करे, और चाहे उससे मान, लेकिन मैं उसको कभी भी नहीं। इसलिए भगवान को कुछ नहीं प्यारा है, केवल मानवता प्यारी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके बाद में उस गीधराज जटायु ने अपने शरीर का त्याग किया, और भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। और गीध जो अपने शरीर का त्याग किया तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के समान हो गया, सारूप मुक्ति को प्राप्त किया। और उसकी अंतिम क्रिया जो पार्थिव शरीर था कि अविरल भगति मांग बैरे, गीध गयो हरिधाम, तही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। अविरल भक्ति क्या है? नवधा भक्ति, लेकिन गीध को अविरल भक्ति मिली। अविरल भक्ति क्या है? आप सोचते होंगे कि अविरल भक्ति क्या है, तो अविरल भक्ति सुनो क्या है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है अविरल भक्ति क्या है कि दिशा या रोग विदिश पंथ नहीं सूझा, अब को मही चलो कहा नहीं बूझा, अब कबहू कपुनी पाछे फिर जाई, अब कबहू का नृत्य करई बहु गाई, अब अविरल भगति प्रेम मुनि पाई, अब प्रभु देखई तरु ओर लुकाई। जब बिल्कुल परमहंस की वृत्ति में चले जाएं, जब कुल नहीं, अपने को बिल्कुल समाप्त कर दें, कुछ अपने को नहीं, मन को जो है केवल मारना है, बाकी अपने को नहीं। जैसे आप में महाराज जनक राजा थे और विदेह थे, योगी थे, राजपाट करते थे, तो ये नहीं आप जो भी कर रहे हैं करें, केवल मन को ही देखना है, बाकी कुल नहीं देखना है। ये अविरल भक्ति है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि गीध का उद्धार करने के बाद में भगवान राम लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते शबरी के आश्रम पर पहुंच गए कि ताहि देहि गति राम उदारा, और शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी जान। जैसे भगवान राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम पर पहुंचे तो शबरी तुरंत पहचान गई। पार्वती ने भोले बाबा से कहा शबरी कैसे पहचान गई?
किसी ने बताया होगा तभी तो, नहीं मनुष्य रूप में पहुंचे थे। बाबा भोलेनाथ ने कहा सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने सबरी से बताया था कि सबरी तुम इस स्थान को छोड़ करके मत जाना, और मैं उनका तो दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लोक को जा रहा हूँ, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म मनुष्य रूप में इस कुटिया पर जरूर आएंगे। सबरी ने कहा तो मनुष्य में तमाम मनुष्य आते हैं, कैसे जानूंगे? तो मतंग ऋषि ने बताया था कि सरसी जलोचन बाहु विशाला, उनके नेत्र कमल के समान होंगे, आजान बाहु होंगे, लंबी भुजाएं होंगी, और जटाजूट, सिर पर जटाजूट रहेगी, धनुष बाण लिए रहेंगे, गले में वनमाला फूलों की माला पड़े रहेगी, और दो रहेंगे जिसमें एक सांवले रहेंगे, गोरे रहेंगे। ये बात मतंग ऋषि ने सबरी से बताया कि सरसी जलोचन बाहु विशाला, और जटाजूट वनमाला, कहा कि वनमाला पड़ेगी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, तो सबरी परी चरण लपटाई, और सबरी उनके चरणों में लिपट गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कि आधाम ते आधाम, आधाम यति नारी, अति नमामय मत मांदय घारी। एक तो अधम जात में पैदा हुई, अधम नारी, हमारे द्वारा दिए हुए कोई कुछ ग्रहण नहीं करता है, तुच्छ जात की हूँ, हे प्रभु हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें? कोई हमारे हाथ का जल नहीं पीता है, क्योंकि कौलभिल्य की कन्या होने के कारण, तो हम कैसे आपकी सेवा करें? तो भगवान राम ने सबरी से कहा कि कहा रघुपति सुन भामिन बाता, माना हुए कर भक्ति करनाता। हमारा जात पात से कोई लेना देना नहीं, सब तो हमारे हैं ना, केवल भक्ति का हमारा रिश्ता है, बाकी संसार का रिश्ता लेना देना कोई नहीं है। और तू अपने को अधम कहती है, तुम्हारी समान तो कोई नहीं है। भगवान राम ने सबरी को भामिन कहा, कहा रघुपति सुने भामिन बाता। लखन राम ने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो? भगवान राम ने कहा लखन लाल सबरी के समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। लखन लाल ने कहा 100 साल की बूढ़ी सबरी ये बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी है, इसके समान कोई सुंदर संसार में है ही नहीं। कहा ये विश्व सुंदरी है, कहा पागल हो गए हो। भगवान राम ने कहा लखन लाल सबरी की सुंदरता के आगे सीता की भी सुंदरता फीकी पड़ रही है, सुंदरता को सुंदर करने। लखन लाल जी जीव हैं। लखन लाल ने कहा भैया पागल नहीं महापागल हो गए। कहा माता जी की सुंदरता, कहा 100 साल की बूढ़ी सबरी, कह रहे हो उससे भी सुंदर है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मैं पागल नहीं हूँ, सीता की सुंदरता उसके तन से है और सबरी की सुंदरता मन से है। जिसका मन सुंदर होता है वो सुंदर होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद न भावा। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी को भामिन कहा। कहा रघुपति सुन भामिन बाता, माना हूँ एक भक्ति करनाता। फिर सबरी ने अपने गुरु जी से पूछा था, मतंग ऋषि से जब बताया सब, तो कहा गुरु जी कब आएंगे? तो गुरु जी ये समय निर्धारण नहीं कर पाए कि ऊपर चले गए। आज सबरी गुरु के वचन को मान करके कि गुरु जी ने कहा इस कुटिया पर राम आएंगे तो जरूर आएंगे। आज 100 साल की बूढ़ी सबरी हो गई है, क्योंकि गुरु के वचन प्रतितन जेहि, तो सपन सुख से सुख मनते ही। आज सबरी ने गुरु के वचन पर विश्वास किया और जिसका फल क्या मिला? फल जो है सत्य निकला। अब रोज वो जो है फल लाती थी, मौसमी फल, फूल की सेज लगाती थी,
माला बनाती थी, हमारे राम आएंगे माला पहनाऊंगे, ये करूंगी वो करूंगी, मीठे मीठे फल खाऊंगी। लेकिन उस दिन संजोग से मौसमी फल में उसको बेर मिला था, बेर ही लेकर आई थी। लेकिन बेर कहीं खट्टे कई वृक्षों से अच्छे अच्छे भाव ही प्रधान होता है। चक करके बेर लाई और ला करके रखा। भगवान राम लक्ष्मण बैठे हैं। सबरी कौन सा बेर मीठा है, कौन खट्टा है, खट्टे बेर को नहीं देती थी, लेकिन चख लेती थी। भगवान राम को देती, राम भाव में खाते जा रहे हैं और लक्ष्मण को देती है। लक्ष्मण जीव हैं, विचार करने लगे कि आखिर सबरी का ही छुआ है ना जूठन है। राम के ओट करके लखनलाल जी उस बेर को उठा करके फेंका, शीशा उतार है और इतनी तेज से फेंका कि वो बेर जा करके उत्तर में हिमालय पर दुर्वागिर पर्वत पर गिरा। भगवान राम नहीं जान पाए। आखिर में जब माता सबरी ने एक बेर प्रभु राम को दिया तो अंतर्यामी राम सब जानते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भैया, उस स्वाद को याद करो जब बचपन में माता लोरियां गा करके कलेवा कराती थी। चंदा मामा आ जा, दूध मलाई खा जा, इस वो भाव देखो। और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि कबहू वह स्वाद न भूलत है, जननी पुचकारी दुलारी खवायो, और स्वाद कहाँ वह भैरव जे 56 व्यंजन भोग लगायो। स्वाद कहाँ वही वो स्वाद कहाँ वह भैरव जो ससुरारी में गारी समेत गवायो जवायो। ससुराल में गारी दे करके सखियां भोजन कराया। बारंबार बखानत प्रभु जी, अस्वाद न बेर समान है पायो। ऐसा स्वाद आज तक नहीं मिला, क्योंकि भोजन बनाने के ऊपर भोजन का स्वाद होता है। वो जिस भाव से भोजन बनाएगा, भोजन में वही स्वाद आ करके खाने वाले को मिलेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए सबरी के भाव के अनुसार भगवान राम ने वो बेर जो सबरी ने राम को दिया और उसका गुणानुवाद करने के बाद में भगवान राम ने वो बेर लखनलाल को दिया कि भैया इन लखनलाल इस बेर को खाओ और कितना स्वादिष्ट है सबरी का बेर। अब लक्ष्मण ने ले लिया, लेकिन कहा भैया ने दिया तो है, लेकिन है सबरी का ही तो चक करके दिया है। यानी राम प्रभु राम के प्रसाद को नहीं माना और सबरी की तरफ चले गए। कहा ऐसा है, इतनी तेजी से फेंके जो इनको पता न चले। और वही बेर लक्ष्मण ने फेंका था जो दोड़ागिर पर्वत पर गिरा था। और जब वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में लेकर के आए तब लक्ष्मण के प्राण बचे। ये है भाव की कथा। भगवान राम ने सबरी से कहा, सबरी तू अपने को निम्न कहती है, नीच कहती है, अधम ते अधम अधमत नारी। अरे तुम्हारी समान तो कोई नहीं है। मुझे प्राप्त करने की मेरी 9 भक्तियां हैं और तुझमें मेरी 9 भक्तियां विराजमान हैं। और जिसके अंदर 9 में एक भी भक्ति होगी वो मुझे प्राप्त कर लेगा। कन्नऊ महाजिन के एक होई, अब नारी पुरुष सचराचर कोई। सही अतिशय प्रिय भामिन मोरे, असकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुझमें तो मेरी 9 भक्तियां हैं। सबरी ने कहा, हे नाथ मैं नहीं जानती हूँ कौन सी दया पर आप खुश हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। अपने तब भगवान राम ने सबरी से 9धा भक्ति की कथा को कहा और बताने लगे। पहली भक्ति और दूसरी भक्ति आप लोगों को मिल रही है। पहली भक्ति बताया कि प्रथमो भगते संतानकारी संगा सत्संग, और दूसरा रते मम कथा प्रसंगा।
जो भगवान राम ने शिवरी से नवधा भक्ति की बात कहा, और यही बात कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ पार्वती से भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा बता रहे हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा अतहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग, तो मिलई न रघुपत बिनु अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान विरागा। इधर राम सबरी से कह रहे हैं प्रोग्राम कि प्रथम भगत संतान करी संगा, तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। आपके अंदर जो है अंधकार जाने लगेगा और प्रकाश आने लगेगा और परमात्मा की तरफ आपका मन झुकने लगेगा। सत्संग में जाने पर तीसरी भक्ति अपने से बड़ों का सम्मान आपको अच्छा लगेगा और दुष्टों के साथ बैठना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सत्संग आपको प्रिय लगेगा, इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। गुरु में सब आगे माता पिता गुरु, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में एक चौपाई लिख दी है और उस चौपाई में सब कुछ है कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, अबंधो दीन बंधु जनुदानी। गुरु आ गए, माता पिता आ गए, शंकर पार्वती आ गए और भगवान राम आ गए, सब इसी में आ गए। इसी चौपाई में जो है कि गुरु पितु मात महेश भवानी, बंधो दीन बंधु दिन दानी। ये चौपाई आप का पाठ करते हैं तो आप सबका उसमें कोई गुण नहीं, सब कुछ आ जाते हैं। इस प्रकार से तीसरी भक्ति आ जाएगी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। इसके बाद में चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। फिर गुरु जी ने मंत्र दिया है, या उसका जो है, या जो आत्मा अपना स्वयं गुरु है, जो आप वो कर रहे हैं उसका गुणगान करने लगेंगे, उसी तरह मन होगा। मंत्र जाप, लेकिन कोई भी मंत्र जपें विश्वास से जपें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन जो भेद प्रकाशा। और क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तै बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यो जीवन न विश्राम। तो पांचवी भक्ति तक साधक को स्वयं करना पड़ता है, ये तुमको करना पड़ेगा। जब सत्संग में जाओगे तब कथा मिलेगी। ये 5 भक्ति तक साधक को करना पड़ता है, और 5 भक्ति के बाद में जो 4 भक्ति है नवधा में, वो साधक को करना नहीं है, बल्कि वो स्वयं आने लगती हैं। उन 5 भक्तियों का फल है 4 भक्ति। जब आप 5 तक पहुंचेंगे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन जो वेद प्रकाशा, तब छठी भक्ति आपके अंदर स्वयं आ जाएगी कि छठ तमशील विरत बहु कर्मा, अब निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तमाम चीज से वृद्धि हो जाएगी, वैराग होने लगेगा और अच्छे लोगों का साथ तुमको अच्छा लगेगा, दुष्ट लोगों का, बुरे लोगों के साथ तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर छठी शक्ति, 7वीं शक्ति आ जाएगी भक्ति कि सातु सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। फिर 7वीं भक्ति सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ चुक पानी। ये भाव आ जाएगा और कहे मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों कि राम सुसंतन के पिता, और संत राम के पुत्र, और संतन होते जगत में तो रहते राम निपुर। लिखा सातु सम मोहि मैं जग देखा, अमोते
संत कर लेखा। तब आठवीं भक्ति आ जाएगी कि आठौ जथा लाभ संतोषा असपन नहीं देखई पर दोषा। संतोष वृत्ति आ जाएगी, जितने में है उतने में संतोष। और जब संतोष आ जाएगा तब बिन संतोष न काम न साही। और काम यछत सुख सपन नाही। और काम कब मिटेगा? राम भजन बिन मिटई की कामा। अथल विहीन तरु का बहु की जामा। तब नवी भक्ति आ जाएगी। नवम सरल सब क्षण चलहीना। मम भरोसई हरस न दीना। सरलता आ जाएगी और आपका मन जो है निर्मल हो जाएगा और फिर आप परमात्मा में अपने में रमण करने लगोगे। इस प्रकार से भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति की कथा बताया। इसके बाद में भगवान राम ने कहा कि हम सीता को खोजने के लिए कहाँ जाएं। शबरी संत है, भक्त है। आज भगवान राम वो परमात्मा संत से पूछ रहे हैं, भक्त से पूछ रहे हैं कि हम शक्ति को, सीता को खोजने के लिए कहाँ जाएं। तो शबरी बता रही है कि पंपा सरही जाऊ रघुराई। अतः वही सुग्रीव मिताई। असो सीता करी खोज करई है। और जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठई है। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम पर निवास कर रहे हैं। अब आइए दो बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात वाणी को विराम। बोले श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम जय जय राम। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज्ञा ब्रह्मा भगवती की जय। वीर बजरंग बली की जय। स्वामी जी महाराज की भारती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुण अपार अलख अविनाशी। अचल विघ्न प्रभु सब उर पासी।